राधे राधे बच्चों, मेरा नाम है सचिन और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमजी साइंस एकेडमी में। तो पार्ट 6 में मैंने आपको बच्चों कहाँ तक करा दिया था, मैंने आपको यहाँ रिएक्शन तक पूरा पढ़ा दिया था। ठीक है, पार्ट 6 में आज हम क्या करेंगे, पार्ट 7 में आज हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन करने के बाद ये एक एक्टिविटी रह गई थी, इसे मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे क्या होती है और उसमें जो एक्टिविटी होंगी वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने के साथ बच्चों एक काम आपको करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि और आप ऐसी वीडियोस देख सको आगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ये कहता है अ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स, यानी कोई एक्स सब्सटेंस का सॉल्यूशन है। कोई सब्सटेंस एक्स दे रखा है, उसका एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, वो किस लिए, फॉर वाइट वॉशिंग यानी पेंट करने के लिए बनाया जाता है। तो आप सोचिए वो सब्सटेंस एक्स कौन सा है जिसका सॉल्यूशन बनाया जाता है पेंट करने के लिए। तो मैंने आपको पार्ट 4 में बताया था कि पेंट करने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज़ किया जाता है, बताया था ना। कौन सा यूज़ किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ किया जाता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्विकलाइम और लाइम भी कहते हैं। क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसी में, नेम द सब्सटेंस एक्स, उस सब्सटेंस एक्स का नाम बताओ। तो क्या नाम है उसका, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड, CALCIUMOXIDE, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, एंड राइट्स इस फॉर्मूला, और उसका फॉर्मूला भी लिखो। फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बता ही रखा है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमने कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है बच्चों, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स, उस सब्सटेंस एक्स की रिएक्शन लिखो, नेम्ड इन अबव विद वाटर, यानी कि जो आपने सब्सटेंस एक्स था कैल्शियम ऑक्साइड, उसको आपको रिएक्शन लिखनी है किसके साथ, वाटर के साथ आपको उसकी रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, और उसे फिर बैलेंस भी करा देना, इसमें लिखा नहीं है पर आपको बैलेंस भी कराना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए लिख के दिखाते हैं मैं आपको कैसे लिखेंगे बच्चों उसकी रिएक्शन। हम उसकी रिएक्शन कैसे होती है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर से क्या बनता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अभी क्या बैलेंस है ये चेक कर लो, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन एक और एक दो, ऑक्सीजन ये OH2 का मतलब क्या है, OH2 का मतलब क्या है बच्चों कि ऑक्सीजन भी दो है और हाइड्रोजन भी दो है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्या होता है, इसका मतलब ऑक्सीजन तो पहले यहाँ पे भी दो और यहाँ पे भी दो, हाइड्रोजन यहाँ पे दो है और यहाँ पे भी कितने, ये दो हो जाएंगे। तो रिएक्शन तो पूरी की पूरी बैलेंस है, इसे बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों हमारा, सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7। हमने एक्टिविटी 1.7 की थी जिसमें हमने टेस्ट ट्यूब्स लिए थे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई थी और दो अलग अलग गैस निकल रही थी, अलग अलग अमाउंट में निकल रही थी। ठीक है, तो वही वाला प्रैक्टिकल यानी कि एक्टिविटी 1.7। तो वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब, क्यों एक टेस्ट ट्यूब में अमाउंट जो होता है, अमाउंट जो कलेक्ट होता है डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, यानी कि दो टेस्ट ट्यूब हमने ली थी, उसमें एक टेस्ट ट्यूब में तो डबल अमाउंट मिला था और एक टेस्ट ट्यूब में कम अमाउंट मिला था। ऐसा क्यों होता है, एक था ना क्या थी, हाइड्रोजन में दुगनी मिली थी ऑक्सीजन से, ऐसा क्यों होता है बताओ क्यों होता है, सोचो। चलो मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है। होता क्या है बच्चों, होता क्या है बेसिकली, होता ये है, देखो वाटर क्या होता है, H2O होता है, कोई दिक्कत, ये तो आपको पता ही है। वाटर जब टूटता है तो दो हाइड्रोजन के एटम्स में, ठीक है, और प्लस एक ऑक्सीजन के एटम में टूटता है, दो हाइड्रोजन के एटम में और एक ऑक्सीजन के एटम में टूटता है। इसी वजह से यहाँ पे कितना H2 है, कितना है H2 हो गया आपका, कितना H2, दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसी वजह से क्या होता है, हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन दो मिल रहे हैं, दो एटम मिल रहे हैं और ऑक्सीजन एक ही मिल रहा है। इसी वजह से क्या होता है, जो हाइड्रोजन में मिलती है एक टेस्ट ट्यूब में वो दुगनी मिलती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मैं आपको कराता हूँ जो एक्टिविटी रह गई थी, ये कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये कोई एक्टिविटी नंबर नहीं है, बस आपको करनी है। ठीक है, बस आपको ये करनी है। तो क्या कहती है एक्टिविटी बच्चों, ये कहती है हमारी, चलो पढ़ते हैं क्या कहती है, एक मिनट। टेक अबाउट 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड, आपको क्या करना है, 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है। बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बहुत अच्छा बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक पढ़ोगे आप अगले चैप्टर में, एसिड बेस और सॉल्ट। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये एक बहुत अच्छा बेसिक होता है। आपको कितना लेना है, 2 ग्राम लेना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Ba ब्रैकेट में OH ट्वाइस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। ठीक है, ऐड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, और क्या करना है आपको, 1 ग्राम
अमोनियम क्लोराइड किस में ऐड करना है, बेरियम हाइड्रोक्साइड में ऐड कर देना है। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl, और ये हल्का सा एसिड होता है, हल्का सा एसिड होता है। ओके, एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। और ग्लास रॉड मैंने आपको बताया था कांच की पतली सी रॉड होती है, उससे क्या करना है आपको, उससे मिक्स करना है। कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जो बॉटम होता है टेस्ट ट्यूब का नीचे वाला हिस्सा, उसको टच करके देखना है, ठीक है, विद योर पाम, अपनी हथेली से टच करके देखो। व्हाट डू यू फील, आप क्या फील करते हो। इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो कैसे पता चलता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है। तो जब हीट रिलीज हो रही होती है, अगर टेस्ट ट्यूब गर्म हो गई तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और टेस्ट ट्यूब ठंडी हो गई तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, मैं आपको इसकी रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ, इसकी रिएक्शन आपको। तो बच्चों इसकी रिएक्शन मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। क्या रिएक्शन होगी, BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस, और क्या बनेगा, किससे रिएक्ट करा रहे हो, अमोनियम क्लोराइड से, NH4Cl से आप रिएक्ट करा रहे हो। क्या बनेगा आपका बच्चों, आपका बनेगा तीन चीज़ आपकी बनेंगी। क्या बनेगी, एक तो बनेगा आपका बेरियम क्लोराइड, क्या बनेगा आपका बेरियम क्लोराइड BaCl2 बनेगा, प्लस एक चीज़ आपकी क्या बनेगी, एक चीज़ बच्चों आपकी बनेगी अमोनिया, क्या बनेगी अमोनिया NH3 प्लस एक चीज़ आपकी क्या बनेगी, आपकी बनेगी वाटर, आपकी क्या बनेगी वाटर। यानी प्रोडक्ट में आपको तीन चीज़ मिलेगी, दो रिएक्टेंट हैं आपके और तीन आपके प्रोडक्ट हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसे बैलेंस करना पड़ेगा। चलो बैलेंस में करके दिखा देता हूँ इसे कैसे बैलेंस करना है। देखो बेरियम एक है, यहाँ पे बेरियम एक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। लगा दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपके 2 लगाने से कुछ फ़र्क आया होगा। बेरियम तो बैलेंस है, BA एक एक है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी ये 2 क्लोरीन हो गए, 2 बैलेंस हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे रह गए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 लगाते ही हमारा 2 नाइट्रोजन बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे तो एक ही नाइट्रोजन है, तो हमें यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। लगा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या क्या बैलेंस हो गया, बेरियम बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया और नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब रह गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन टोटल, 2 4 8, 8 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं, यानी कि टोटल 10 हैं। टोटल 10 तो है हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में कितने हैं अभी, 2 3 6 और 2 8 हैं, ठीक है। 2 3 6 और 2 8 हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, तो जिससे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। पर आपको पता कैसे चलेगा, आपको 2 ही लगाना है। इसका एक और तरीका है, क्या, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन आपके 2 हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है और राइट हैंड साइड में कितने हैं, ये सिर्फ एक ही है, तो आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो आप ऑक्सीजन देख के यहाँ पे 2 लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका 2 ऑक्सीजन यहाँ बन जाएगा और 2 ऑक्सीजन आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। सिर्फ हाइड्रोजन रह गया आपका, सिर्फ और सिर्फ आपका हाइड्रोजन रह गया। तो क्या करोगे, टोटल यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 10 हाइड्रोजन है और राइट हैंड साइड में कितने हो गए आपके, 2 3 6 2 2 4, यानी 10 हो गए। यानी कि आपने ऑक्सीजन बैलेंस करते ही आपका हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो गया। यानी कि जैसे ही आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, अपने आप ही हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान था। क्या करना था, सिर्फ एक बार 2 यहाँ पे लगाना है, एक बार 2 यहाँ पे लगाना है और एक बार 2 यहाँ पे लगाना है। यानी कि एक बार 2 अमोनियम क्लोराइड के आगे लगाना है, एक बार 2 अमोनिया के आगे लगाना है और एक बार 2 वाटर के आगे लगाना है। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। ये कैसा होता है, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड बहुत अच्छा बेसिक होता है। ये कैसा होता है, ये थोड़ा सा एसिडिक होता है, ठीक है। जब इनकी रिएक्शन होती है आपस में तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन बनती है। क्या, जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है, रिएक्शन जो है ठंडी हो जाती है और आपको क्या मिलती है, आपको एक एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसे हम कहते हैं। और आपके प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, बेरियम क्लोराइड मिलेगा, अमोनिया मिलेगा और वाटर मिलेगा। टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। एक चीज़ और लिखी जाती है इसमें, जब डेल्टा एच से दिखाना पड़ता है इंथैल्पी चेंज से, आपने देखा भी होगा, ये कराऊंगा मैं आपको। जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तब हम डेल्टा एच लिखते हैं। डेल्टा एच मतलब इंथैल्पी चेंज, क्या होता है वो नेगेटिव। और जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो डेल्टा एच क्या होता है आपका, पॉजिटिव, ठीक है। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इसके लिए आपका डेल्टा एच क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो क्वेश्चन आंसर करा दिया मैंने आपको और ये एक्टिविटी करा दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। तो बच्चों अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से पता चलता है डिस्प्लेस, नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेस, यानी होगा क्या बेसिकली, इसमें जो भी रिएक्टिव एटम होगा वो क्या करेगा, कम रिएक्टिव एटम को उसकी जगह से हटा देगा। क्या कहा, मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, तू हट जा, तेरी जगह पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है। ये कहेगा, ठीक है। ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब करेंगे कैसे,
इसके लिए एक एक्टिविटी दे रखी है इन्होंने, एक्टिविटी 1.9। तो चलिए इसे करके देखते हैं, अच्छी होती है एक्टिविटी बहुत। पहला पॉइंट क्या कहता है बच्चों, टेक 3 आयरन नेल्स, यानी 3 आपको लोहे की कील लेनी है, 3 आपको लोहे की कील लेनी है, 1 2 3 आपने क्या करी, लोहे की कील ले ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। आपको क्या करना है, उन तीनों कीलों को थोड़ा सैंड पेपर से साफ कर लेना है। क्या करना है, सैंड पेपर से साफ कर लेना है। साफ क्यों करना है, क्योंकि रखी रखी हुई कील में थोड़ी जंग लग जाती है, मिट्टी बेट्टी, तो थोड़ा उसको साफ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, थोड़ा साफ कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट कहता है बच्चों, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, थोड़ा पेन चेंज करते हैं, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है आपको, जैसे कि एक ये होगी आपकी और ये एक हो गई, ए इसको मार्क कर लो, बी इसको मार्क कर लो, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना है, इन ईच टेस्ट ट्यूब, हर एक टेस्ट ट्यूब में आपको टेक अबाउट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हर टेस्ट ट्यूब में आपको 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। हर टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ले लिया आपने 10 ml कॉपर सल्फेट, इसमें भी ले लिया और इसमें भी ले लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है बच्चों, आगे ये कहता है, थोड़ा सा इसे मैं ऊपर कर लेता हूँ, आगे ये कहता है, आगे कहता है थर्ड पॉइंट, टेक 2 आयरन नेल्स विद अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी। आपको क्या करना है, आपने 3 कील ली थी, उन 3 कील में से 2 कील को निकाल लो, एक को भी छोड़ दो, ठीक है। 2 कील ले ली, ठीक है। उन दोनों कीलों को एक धागे से, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक धागे से इसमें डाल दो, ठीक है। एक धागे से बांध कर दोनों कीलों को टेस्ट ट्यूब बी में, ये कौन सी टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब बी है हमारी, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ए को ऐसे छोड़ दो और एक कील को ऐसे छोड़ दो, बाकी क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब को ले लो और 2 कीलों को ले लो। टेस्ट ट्यूब बी लिया आपने, जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, और उसमें आपने दोनों कीलों को एक धागे से बांध के डाल दिया, ठीक है। और कब तक, 20 मिनट तक, कब तक, 20 मिनट तक आपने डाल दिया, ठीक है। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन। आपने क्या क्या कर रखा है, क्या करना है आपको, एक कील जो है ना उसको अलग ही रखना है, क्यों, कंपेयर करने के लिए कि इन दोनों कीलों का रंग और उस कील का रंग में क्या परिवर्तन आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है, आफ्टर 20 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी कि इस सॉल्यूशन में से आपको इन दोनों किलो क्या करना है, बाहर निकाल लेना है 20 मिनट के बाद, ठीक है। बाहर निकाल लोगे, आगे क्या लिखा हुआ है, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब ए थी जिसमें आपका सिर्फ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था और कुछ नहीं था, उसमें आपने वैसे ही रख रखा है। और ये है आपकी टेस्ट ट्यूब बी, ये है आपकी टेस्ट ट्यूब बी, इसमें क्या है, आपने 2 किलो को डाल रखा है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब क्या कहता है, क्या ये कहता है, कंपेयर करो इन दोनों टेस्ट ट्यूब, आपने कील निकाल ली 20 मिनट के बाद। अब इस जो टेस्ट ट्यूब है बी और टेस्ट ट्यूब ए जो आपने पहले से रख रखी थी, उनमें नीले कलर को कंपेयर करो। आप क्या करो, नीले कलर को कंपेयर करो। तो होता क्या है बच्चों, बेसिकली जो टेस्ट ट्यूब बी का जो ब्लू कलर होता है, टेस्ट ट्यूब बी का जो ब्लू कलर होता है वो हल्का फेड होने लग जाता है, मतलब फेड हो जाता है, हल्का पड़ जाता है। क्या होता है, हल्का पड़ जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है बच्चों कि ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद 1 केप्ट असाइड। और आपने चलो टेस्ट ट्यूब को तो आपने कंपेयर कर लिया कि जो पहले ए थी उससे ब्लू का काफ़ी रंग हल्का पड़ चुका है। ब्लू कैसी हो गई है, हल्की, जो बी है टेस्ट ट्यूब बी, उसका रंग ब्लू वाला काफ़ी हल्का पड़ चुका है, ठीक है। और क्या करना है आपको, आपने चलो टेस्ट ट्यूब तक मेजर कर ली, कंपेयर कर ली। अब आपको क्या करना है, कीलो को भी कंपेयर करना है। अब आपको कीलो को भी कंपेयर करना है। तो आपने जो एक कील रख रखी थी अलग से और आपने इसमें 2 कील जो डाल रखी है, उनके कलर को मैच करो, ठीक है। तो होगा क्या, तो कैसा कलर हो जाएगा बच्चों इन कीलों का, इन जो आपने जो सॉल्यूशन में डाल रखी है बी टेस्ट ट्यूब में, उनकी कीलों का रंग ब्राउन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्राउन, भूरे रंग की हो जाएंगी। अब ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, क्या रिएक्शन होती है, इस सब को हम नीचे पढ़ते हैं, इस सब को हम नीचे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, देखो ऐसा ऐसा रंग हो गया, बेसिकली ऐसा ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट हमारा हुआ है। तो कैसा कैसा हुआ है हमारा, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ये हमारी टेस्ट ट्यूब ए है, ये हमारी टेस्ट ट्यूब बी है। देखो ए में हमने कुछ नहीं किया था, सिर्फ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिलाया, डाल दिया और रख दिया अलग, साइड रख दिया। और ये हमारी टेस्ट ट्यूब बी है जिसमें क्या किया था, 2 किलो का डाला था। इसका रंग देखो कितना हो गया, हल्का हो गया, कितना हल्का हो गया। आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, आपने थोड़ा बहुत समझा है, पढ़ा है, तो आपका क्या हो गया, इसका रंग हल्का पड़ गया। इसमें क्या था, कॉपर सल्फेट था, यानी कॉपर था, कॉपर की वजह से तो ब्लू कलर होता है, ठीक, कॉपर ब्लू कलर का होता है क्योंकि, तो इसका कॉपर हट गया, मतलब ब्लू कलर हट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कॉपर हट गया, इसका ब्लू कलर हट गया, मतलब क्या हो गया, इसका कॉपर हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। आयरन ने क्या किया होगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया होगा, इसी वजह से क्या हुआ,
इसका जो टेस्ट ट्यूब बी का रंग जो हल्का पड़ने लग गया, यानी ब्लू कलर खत्म होने लग गया। ठीक है, ओके, ये बात होगी। अब देखो ये है आपकी कील जो आपने एक अलग रख रखी थी, ये वाली, ये है आपकी जो कील आपने उसमें डाल रखी थी, टेस्ट ट्यूब बी में डाल रखी थी, टेस्ट ट्यूब बी में डाल रखी थी। देखो दोनों का रंग कैसा हो गया, इसका रंग भूरा हो गया। क्यों भूरा हो गया? क्योंकि इसने क्या किया, ये सॉल्यूशन में डली हुई थी और आयरन ने जब कॉपर को डिस्प्लेस किया, आयरन ने जब कॉपर को डिस्प्लेस किया तो उसका क्या हुआ, रंग चेंज हो गया। क्या हुआ? रंग चेंज हुआ। टेस्ट ट्यूब हल्की पड़ गई और कील ब्राउन हो गई। टेस्ट ट्यूब हल्की पड़ गई और कील ब्राउन हो गई। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा, ये कंपेयर करा रहा है कीलों को इसमें और टेस्ट को इसमें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, थोड़ा पढ़ना है बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों, वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। बच्चों बताओ ऐसा क्यों होता है कि जो कील होती है वो ब्राउनिश हो जाती है, ब्राउन हो जाती है, और जो ब्लू कलर होता है ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का टेस्ट ट्यूब बी में, वो हल्का पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया क्या होता है, डिस्प्लेस कर देता है। आयरन क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, जिसकी वजह से कॉपर का ब्लू रंग होता है, तो ब्लू रंग, कॉपर हटने लगता है तो ब्लू रंग भी हटने लग जाता है, कॉपर हट गया तो ब्लू रंग भी टेस्ट ट्यूब में से हट गया। ठीक है, ये होता है। तो द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। होता क्या, देखो आयरन है, एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये क्या बन गया, आयरन ने कॉपर को इसकी जगह से हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो कॉपर कहाँ पे आ गया, कॉपर अलग हो गया, और ये क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया, यानी आयरन सल्फेट आपका बन गया। ठीक है, ये क्या है, आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों? आयरन जो होता है, क्यों जो आयरन होता है आपका बच्चों कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर क्या होता है आपका आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसी वजह से क्या होता है बच्चों, आपका ब्लू कलर हल्का पड़ने लग जाता है और कील जो है वो आपकी ब्राउन होने लग जाती है। कोई दिक्कत इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं। आयरन सॉलिड की फॉर्म में है, कॉपर सल्फेट एक्वस में। एक्वस क्यों लिखा जाता है, जब भी कोई सॉल्यूशन पानी में बनाया जाता है, जब भी कोई सॉल्यूशन पानी में बनाया जाता है तो उसके लिखते हैं एक्वस। ये एक्वस ही क्यों लिखते हैं, ए क्यू। आपने सुना होगा एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल यानी कि जो पानी में रहने वाले जानवर, तो एक्वेटिक तो ए क्यू, ठीक है, UATIC, तो वहाँ से आता है। ठीक है, वहाँ से मैच कर सकते हो आप इसे। ठीक है, तो जो भी सॉल्यूशन पानी में बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, एक्वस बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में उसे AQ लिख देते हैं। ठीक है, आयरन सल्फेट भी एक्वस में है क्योंकि ये भी उसी में बना सॉल्यूशन, और कॉपर सल्फेट, कॉपर क्या हुआ, ये सॉलिड की फॉर्म में बाहर निकल गया है। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट। तो आयरन ने क्या किया बच्चों, किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, लिख सकते हैं, या फिर रिमूव कर दिया। पर आप क्या लिखोगे, अच्छा रहेगा आपके लिए डिस्प्लेस लिखना, इस रिमूव को मत लिखना। ठीक है, तो डिस्प्लेस से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छा बनेगा। ठीक है, रिमूव भी सही है पर डिस्प्लेस अच्छा लगेगा थोड़ा। तो इन दिस रिएक्शन आयरन डिस्प्लेस्ड अनदर एलिमेंट कॉपर, किसको, कॉपर को हटाया फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से, यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को ही हटा दिया, किसने, आयरन ने। तो क्या बनता है, आयरन सल्फेट और कॉपर बन जाता है। और क्या किया, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि सिंपल सी बात है, किसी भी रिएक्शन में अगर कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा देता है उसकी जगह से, तो रिएक्शन कैसी होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखने को आती है तो कैसे लिखोगे इसकी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, और एग्जांपल आप कॉपर सल्फेट वाला भी देख सकते हो, और आगे दो तरीके उनमें से कोई सा एक देख सकते हो, पर ये आयरन से कॉपर सल्फेट वाला ज़्यादा अच्छा है, उसको आप दे लेते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ और एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। क्या, एक जिंक का दे रखा है और एक लेड का दे रखा है। ठीक है, तो सेम इसमें भी ऐसे ही कर रखा है, सेम इसमें भी ऐसे ही कराया गया। क्या किया गया कि जिंक लिया, जिंक क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जिंक क्या है, कॉपर से तो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्या करेगा, सेम कॉपर को फिर से हटा देगा। ठीक है, हटा देगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा, कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा बाद में। ठीक है, आयरन ने भी हटा दिया कॉपर को और जिंक ने, मतलब कॉपर की कोई इज्जत ही नहीं, कोई भी हटा के चला जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है आपका लेड। लेड से क्या रखिए, लेड क्या होता है, PB, क्या होता है, PB होता है। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, कॉपर को इसकी जगह से हटा देता है और कॉपर बेचारा अलग हो जाता है बाद में। क्या बन जाता है, लेड क्लोराइड बन जाता है। यहाँ बना जिंक सल्फेट, यहाँ बना लेड क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, यानी क्या होते हैं, जो कॉपर है उससे कौन कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, और लेड उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। अब मेन तो बात ये आती है ना कि आयरन, जिंक और लेड में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो होता है क्या, इसकी एक सीरीज़ होती है, इसकी एक सीरीज़ होती है, रिएक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं, उसको याद करना पड़ता है थोड़ा सा। देखो इस तरह से होती है, सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर। ठीक है, और फिर उसके बाद होता है आपका ये मरकरी, सिल्वर,
गोल्ड, ठीक है, इस तरह से आपकी होती है। इसकी जो सीरीज़ होती है आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी, ठीक है। इसको आप याद कर लेते हैं। फिर कोई भी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्या जिंक इसको हटा पाएगा या नहीं हटा पाएगा, ऐसे 4 ऑप्शन दे देते हैं, एक ही सही होता है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं होती। कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट हटा देता है उसी के सॉल्यूशन में से, तो क्या होती है वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। जैसे कि हमने बताया जिंक यानी Zn और लेड यानी कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या होते हैं, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, यानी कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं उसी के कंपाउंड में से। जैसे जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को कॉपर सल्फेट में से, लेड ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को कॉपर क्लोराइड में से, ठीक है। क्यों, क्योंकि जिंक जो है वो जिंक और लेड जो है ये दोनों की दोनों क्या हैं, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, Cu से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस टॉपिक को बच्चों मैं आपको कराऊंगा पार्ट 8 में। किसमें, पार्ट 8 में, ठीक है। अगर ये दोस्तों आपको पार्ट 7 पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और प्लीज़ लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना। आपको ऐसी वीडियोस रोज़ मिलेगी, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपने परिवार का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।